नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस एपिसोड में हम आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके लेकर आते हैं। चाहे आप केबीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी आप अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट सेलेक्टेड समान ज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो के फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो दर्शक के लिए हम सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी जो है अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो के जो है यानी कि इस चैनल के एक दर्शक है जिनका नाम सुजीत कुमार जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है कि सर आप जो 11वां सवाल है उसका नेक्स्ट वीडियो में आप आंसर भी दे दीजिए। तो ये बेहतर होगा, हम आपको यहाँ पे आंसर भी उसका दे देते हैं और साथ में कुछ अगर उससे फैक्ट निकलता है तो हम फैक्ट भी आपको बता देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो पिछले एपिसोड का 11वां सवाल था वो आप यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हाथी, बी लोमड़ी, सी शेर और डी बाघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हाथी। ठीक है। और इससे कुछ यहाँ पे फैक्ट निकल कर आता है। फैक्ट क्या है कि कई बार पूछा जाता है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब आज का जो एपिसोड है जीके का वहां से स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल जो है स्क्रीन पे देखिए। टाइफून नामक चक्रवात निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? काफी सिलेक्टेड क्विज समान ज्ञान है। टाइफून नामक चक्रवात से निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पश्चिम द्वीप समूह क्षेत्र, बी चीन सागर, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चीन सागर। ठीक है। टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर का जो क्षेत्र होता है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन टाइफून की बात आए तो टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर का जो पूर्वी तट है जिसे ताइवान कहा जाता है, तो चीन सागर का पूर्वी तट ताइवान और साथ में जापान का दक्षिणी भाग भी जो है वो टाइफून नामक चक्रवात से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां टाइफून नामक चक्रवात की बात आ जाए तो सीधे चीन सागर या फिर जापान, दो देश से आपको इंक्लूड कर देना है। दूसरा, इस क्वेश्चन से सबसे बड़ा फैक्ट, टाइफून नामक जो चक्रवात है इसको अमेरिका या फिर मैक्सिको में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हरिकेन। तो ये भी आपको याद रखना है। टाइफून नामक चक्रवात चीन या फिर जापान, लेकिन हरिकेन जो आ जाए तो ये अमेरिका या फिर मैक्सिको। लेकिन टाइफून नामक जो चक्रवात है उसे ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विल्ली विल्ली नाम से जाना जाता है। तो इतना सारा फैक्ट जो है आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए। सुनामी इनमें से क्या है? काफी इजी भी क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए चक्रवात, बी प्रति चक्रवात, सी अतिवृष्टि और डी भूकंपी रंग यानी कि भूकंपी तरंग, सॉरी भूकंपी तरंग है। ठीक है। तो सुनामी इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भूकंपी तरंग है। चलिए यहाँ पे तीसरा सवाल देखिए। मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण क्या है? ऑप्शन ए हवाओं की मौसमी उत्क्रमण, बी बादलों की गति, सी तापमान में वृद्धि और डी पृथ्वी का परिक्रमा। तो मानसून का जो कारण है वो हवाओं की मौसमी उत्क्रमण होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पे चौथा सवाल देखिए। किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो सबसे पहला क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकलता है। क्या निकलता है? कि शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर में। क्वेश्चन से एक फैक्ट, तो किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर। ठीक है। जहांगीर ने 1619 में 1619 में श्रीनगर में शालीमार बाग लगवाया था। ठीक है। और कई बार पूछा जाता है कि जहांगीर का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा है? तो 1605 से 1627 तक। कब से कब तक? 1605 से 1627 तक, यानी कि जहांगीर का जो कार्यकाल था 22 वर्ष तक था। चलिए यहाँ पे पांचवा सवाल देखिए। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके है। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? तो चार ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि
1518 ईस्वी में, ठीक है। गागरोन का जो युद्ध है 1518 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, गागरोन का युद्ध कहाँ पे हुआ था ये आप समझ लीजिए। तो जो गागरोन का युद्ध है वो राजस्थान के झालवाड़ जिले में हुआ था, ठीक है। और गागरोन का दुर्ग भी पूछा जाता है कि गागरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो वो राजस्थान के झालवाड़ जिले में स्थित है। अब इससे एक और फैक्ट यहाँ पे निकलता है। फैक्ट क्या है कि कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि गागरोन का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था। तो ये गागरोन का जो युद्ध है राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था, ठीक है। गागरोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई थी। चलिए यहाँ पे छठा सवाल देखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट समान ज्ञान। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, शायद आप लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। अम्ल वर्षा जो है SO2 के कारण होती है। और एक और यहाँ पे समझ लीजिए, अम्ल वर्षा जो है यानी कि SO2 के कारण होती है। अम्ल वर्षा जल में घुलकर सल्फोनिक अम्ल बनाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अम्ल वर्षा जल में घुलकर कौन सा एसिड बनाता है, तो सल्फोनिक एसिड बनाता है। कौन सा, सल्फोनिक एसिड बनाता है जो मनुष्य की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। चलिए यहाँ पे सातवां सवाल देखिए, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट यानी कि मरकरी, आप लोग जानते होंगे। तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, शायद आप इसका आंसर जानते भी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पारे की वाष्प प्लस आर्गन। जो मरकरी होता है यानी कि ट्यूबलाइट जो होता है, तो ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, पहले ही हम बताया, जिसे मरकरी कहा जाता है। तो उस मरकरी के अंदर जो है पारे की वाष्प प्लस आर्गन होता है, ठीक है। और इससे एक मोस्ट सेलेक्टेड जीके यहाँ पे निकलता है। क्या निकलता है, कई बार पूछा जाता है कि मरकरी के अंदर कौन सा गैस होता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। या फिर मरकरी के अंदर ट्यूब के अंदर किसका लेप होता है, तो वो फास्फोरस का लेप होता है। ये आपको याद रखना है, मरकरी के अंदर या फिर ट्यूब के अंदर किसका लेप चढ़ा होता है, तो फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है। चलिए यहाँ पे आठवां सवाल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट समान ज्ञान, और काफी जो है ये घुमाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर अपने माइंड को यहाँ पे पहले क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो खुद भी इसका आंसर जो है आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको घुमाएगा। यहाँ पे देखिए, शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है। शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है। सबसे पहले आंसर को सोल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक जो है आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शेयर मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। और शेयर मार्केट में अपराइजिंग ट्रेंड, अपराइजिंग का मतलब क्या होता है, अप का मतलब ऊपर, और राइजिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ना। यानी कि शेयर मार्केट में जो व्यापार ऊपर की ओर बढ़ता है उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आप डायरेक्ट समझ लीजिए, शेयर मार्केट में व्यापार जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बुलियन ट्रेंड कहा जाता है। शेयर मार्केट में जब ट्रेंड जो है अपराइजिंग होगा तो उसे बुलियन ट्रेंड या फिर बुल ट्रेंड भी कहा जाता है। और बुल मीन्स क्या होता है, सांड होता है, ये आपको याद रखना है। पिछले इससे पहले वाले एपिसोड में हम आपको एक क्वेश्चन वहां पे बताए थे, इसका आप लॉजिक आप समझ जाइए। शेयर मार्केट का जो ट्रेंड होता है, ट्रेड जो होता है, वो ऊपर या फिर नीचे की ओर जब गिरता है तो उसका एक सिंबल होता है। यानी कि शेयर मार्केट में जब ट्रेंड यानी कि व्यापार जो है अपर राइजिंग की ओर हो, यानी कि ऊपर की ओर बढ़े, तो उसका आइकॉन बुल होता है, यानी कि सांड होता है। लेकिन वहीं अगर शेयर मार्केट नीचे की ओर गिरे तो उसका आइकॉन जो होता है बियर होता है, यानी कि भालू होता है, ठीक है। तो दो चीज शेयर मार्केट से संबंधित है, दो क्या है, एक तो बुल यानी कि सांड और दूसरा बियर यानी कि भालू। बुल की बात तब आएगी जब शेयर मार्केट जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, लेकिन शेयर मार्केट अगर नीचे की ओर डाउन में आए तो वो बियर से संबंधित हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बुलियन ट्रेंड या फिर बुल ट्रेंड। चलिए यहाँ पे 9वां सवाल देखिए, व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता है। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई में जो है व्यक्तिगत खाता किसी का नहीं खुलता है। और इससे एक मोस्ट सिलेक्टेड जीके निकलता है जो कि आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, वो भी इजी है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आरबीआई का जो स्थापना है वो 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। चलिए यहाँ पे 10वां सवाल देखिए और इस वीडियो का आखिरी सवाल, मिट्टी का माधो मुहावरे का क्या अर्थ है। हिंदी से संबंधित है और ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्विज जी के है, समान ज्ञान है। मिट्टी का माधव मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कृषक,
बी मूर्ति, सी पूज्य और डी महामूर्ख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महामूर्ख। मिट्टी का माधो जो है उससे महामूर्ख कहा जाता है। ठीक है, महामूर्ख हो या फिर मूर्ख हो या फिर बेवकूफ हो या फिर बुद्धू हो, ये सब चारों जो है उसे मिट्टी का माधो कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इस तरीके से आज का जो जीके का एपिसोड था यहीं पे समाप्त होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर एपिसोड में हम आपके लिए, यानी कि जो दर्शक इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए आखिरी सवाल देते हैं। और इस वीडियो में यहाँ पे हम आपको जवाब नहीं देंगे, इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा वो आपको इस वीडियो के बॉक्स में क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में जाकर आपको पोस्ट करना है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? ये हाल ही का करंट अफेयर्स है। ये शायद आपको मालूम भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? ऑप्शन ए गौरव भाटिया, बी इंदिरा जयसिंह, सी प्रशांत भूषण, डी अनुपम लाल दास। इसका जो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या कर देना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको पोस्ट कर देना है। और फिर आज का जो एपिसोड था जीके का यहीं पे समाप्त होता है। और मिलते हैं नए एपिसोड में नए मोस्ट सेलेक्टेड क्विज जीके के साथ में।